जय हिंद। आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम त्रिकोणमिति के अनुपातों का मान निकालना बताएंगे। 0 से लेकर 90 डिग्री तक आपको कोण का कैसे मान त्रिकोणमिति के कैसे अनुपातों का मान निकाला जाता है, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे। आज तक आप लोगों ने सिर्फ इतना जाना होगा कि साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 30 अंश का मान, साइन 45 अंश का मान और साइन 60 अंश, साइन 90, ये सभी मान आप लोग सिर्फ आज तक जाने होंगे कि कैसे क्या क्या होता है। लेकिन आज आपको हम निकाल कर दिखाएंगे इस वीडियो में कैसे इसका मान कितना हुआ है। ठीक है, तो और आप पता है कि त्रिकोणमिति का अनुपात का जो मान निकाला जाता है हमेशा समकोण त्रिभुज पे ही निकाला जाता है। तो सबसे पहले चलिए 0 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात देखिए। यहाँ देखेंगे 0 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमिति का अनुपात। तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज पे ही त्रिकोणमिति का अनुपात निकलता है। तो यहां से आप देखेंगे 0 डिग्री का कोण है, मान लीजिए ये आपकी आधार हुई और यहां से आपका कोण जो है इसके और एक यहाँ भी आपका कोण क्या है 0 डिग्री का। तो इनके ये दो रेखाएं हैं, दोनों रेखाएं एक दूसरे क्या है समपाती हैं। ठीक है, ये दोनों रेखा क्या है, अगर इसका ए बी मानेंगे, यहाँ भी एक रेखा होगी तो आपका ए डैश मान लीजिए ये वाली। ठीक है, इनके बीच का कोण क्या है 0 डिग्री है, 0 डिग्री। ठीक, अब यही कोण मान लीजिए अगर आपका धीरे धीरे बड़ा होगा, जैसे ये इसकी एक स्थिति ऐसी भी होगी, यहाँ जाएगा ये, इसके सम्मुख ये क्या होता है लंब होता है। तो यहाँ लंब आपका क्या है 0 है और ये आपका आधार होगा ए बी और यहाँ आपका ए डैश बी आपका कर्ण होगा, लेकिन लंब आपका यहाँ 0 होगा। अब ऐसा क्या होता है, आपको पाइथागोरस का प्रमेय लगता है। तो यहाँ आप देखेंगे जब आपका लंब क्या है आपका 0 है, अगर आप इस आधार को 1 मान रहे हैं तो यहाँ कर्ण भी तो इसी आधार के बराबर है, यह आपका यही तो कर्ण होगा ना, तो यहाँ ये कर्ण भी आपका 1 होगा। तो इसमें अगर पाइथागोरस का आप प्रमेय लगाएंगे तो आप देखिए यहाँ, तो आपका यहाँ मान निकालेगा क्योंकि आपका ये लंब आपका क्या है 0 होगा। यहाँ देखिए आपका ए डैश बराबर आपका 0 होगा और ए बी बराबर आपका 1 होगा और ए डैश बी बराबर आपका 1 होगा कि नहीं। इतना समझ में आप लोगों को आया। देखिए ये क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे पे क्या है समपाती है और यही ए डैश बी ही कर्ण होगा, क्योंकि ये कोण अगर इनके बीच का, देखिए अगर ये कोण ऐसे धीरे धीरे आपका ऐसे एक दूसरे पे ये रेखाएं हैं एक समपाती हैं, अब जब इनके बीच का कोण क्या है 0 है, देखिए 0 जब ये ऐसे फैलेगा आपका ऐसे उठेगा धीरे धीरे, तो ये कोण क्या आपका बढ़ता जाएगा, तो यही आपका कर्ण होगा ना। तो यहाँ ये अगर इसका मान 1 है तो ये भी आपका 1 ही होगा। तो यहाँ ए बी बराबर आपका ए होगा और ए डैश बी बराबर भी आपका 1 ही होगा और ए डैश ए बराबर आपका 0 होगा। तो यहाँ आपका ये आपका क्या होगा लंब होगा, सॉरी ये आपका लंब होगा और ये आपका क्या होगा आधार होगा और ये आपका क्या होगा कर्ण होगा। ठीक, और आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ये आपको हम पहले ही बता चुके हैं। लाल बटे कक्का के रूप में आप सभी का मान निकाल सकते हैं। ये साइन के लिए ये कॉस टेन, इसके बाद फिर कोसेक सेक कॉट, सिर्फ 3 ही मान आपको क्या करना है याद करना है, बाकी आपको 3 का मान उसी का उल्टा करने पे हो जाता है। चलिए आपको तो याद देखिए साइन 0 अंश का मान साइन थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। अब थीटा के साथ 0 रखेंगे आप क्योंकि आपको साइन 0 अंश का मान निकालना है। तो साइन बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। आपका लंब क्या है 1 है, सॉरी 0 है और आपका कर्ण क्या है 1 है। किसी संख्या में आप क्या करेंगे 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान क्या आएगा 0 ही होगा। साइन 0 अंश का मान क्या होगा 0 होगा। अब देखिए कास 0, ठीक है, कास 0 का मान रखेंगे यहाँ तो आपका हो जाएगा कास बराबर आधार, आधार आपका क्या है 1 बटे कर्ण, तो आपका 1/1 होगा तो इसलिए 1 ही आएगा। ठीक, इसी प्रकार आप tan का करेंगे, tan थीटा बराबर tan 0 अंश का मान निकालेंगे आप। tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, आपका लंब क्या है सॉरी लंब बटे आधार होगा। हाँ, तो आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर लंब आपका दिया है 0 और आधार दिया है आपका 1, तो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ देखिए आपका
साइन 0 अंश का मान 0 आया, cos 0 अंश का मान 1 आया, tan 0 अंश का मान 0 आया। इसके बाद आपको किसका निकालना है, आप कोसेक का निकालेंगे, कोसेक 0 अंश का मान, कोसेक बराबर आपका क्या हो जाएगा, इसी का उल्टा कर्ण बटे लंब होगा। कर्ण का मान क्या दिया इसमें 1। अब देखिए किसी संख्या में जब 0 से भाग देंगे तो उसका मान क्या आता है, इनफाइनाइट माने अपरिभाषित आता है। ठीक है, अपरिभाषित, ये इसका चिन्ह है, जिसको कह सकते हैं परिभाषित नहीं किया जा सकता, परिभाषित। ठीक है, परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, या इसका यही चिन्ह। अब इसके बाद आपका सेक का निकालना है, सेक। ठीक है, सेक 0 अंश का मान, तो सेक 0 अंश का मान देखिए सेक क्या हो जाएगा आपका, सेक माने कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान क्या है इसमें 1, आधार 1, तो आपका 1/1 बराबर 1 ही होगा। ठीक, इसके बाद आपका काट का मान निकालना, काट 0 बराबर आपका काट बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। आधार आपका क्या है 1 है और लंब आपका 0 है, 0। तो आपका इसमें क्या करेंगे, किसी संख्या में 0 से भाग लेना है, तो ये भी आपका क्या है अपरिभाषित ही होगा, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। ठीक है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। यहाँ देखिए आपको मिस्टेक गलती होगी, यहाँ अपरिभाषित। ठीक है, अपरिभाषित। ठीक, ये आपको साइन कॉस टैन कोसेक सेक काट, ये सभी का मान आप देखिए 0 अंश में कैसे आपका ये 0 आया। और हमारी वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये आपको 0 अंश के लेगा। अब देखिए आपको 30 डिग्री पे और आपको 60 डिग्री पे ऐसे निकलता है, ये मान आपको समझा देगा। ठीक है, अब आप देखिए इसे, अब आपको बताएंगे इसमें 30 डिग्री और आपका बताएंगे 60 डिग्री कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात का मान। सबसे पहले यहां आप ध्यान से देखिए, एक क्या करेंगे आप समबाहु त्रिभुज लेंगे। कैसा त्रिभुज लेंगे, समबाहु त्रिभुज। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज में जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होंगे। अगर भुजाएं बराबर होगी तो उनके कोण भी बराबर होंगे। और आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, 180 अंश होता है। तो अगर ये तीनों कोण बराबर होंगे तो इसका मतलब प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होगा। तो ये कोण आपका 60 होगा, ये भी कोण आपका 60 होगा, ये भी कोण आपका 60 होगा। और ये भुजा, अब इसका नाम आप ए बी सी, ये आपको इसकी प्रत्येक भुजाएं क्या भी है, बराबर है। इसका अगर ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। अब आप क्या करेंगे, कोण ए के शीर्ष से आप बीसी पे लंब डालेंगे। ठीक है, कोण ए के शीर्ष से आपका ये भुजा बीसी है, जो क्या करेंगे इस पे लंब डालेंगे। तो आपका ये क्या करेगा, भुजा बीसी को क्या करेगा, समद्विभाजित करेगा, और ये कोण ए भी क्या होगा, समद्विभाजित होगा। ठीक है, तो आपका यहाँ देखिए ये कोण जो आपका 60 है, ये कोण आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री का, कितना 30 डिग्री का। और ये पूरी भुजा अगर आपका क्या है ए है, तो इतना आपका क्या होगा, यहाँ मान लीजिए बिंदु डी पे प्रतिच्छेदित कर रही है, इस पे लंब है, तो यहाँ आपका इतना डीसी क्या होगा a/2, इसका आधा ही होगा, आधा इधर होगा आधा इधर होगा। और देखिए तब आपका यह इस पे लंब है, तो यानी यह आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब देखिए आप यहाँ ADC, यह कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ आप देखेंगे त्रिभुज ADC। ठीक है, ADC में कोण डी क्या है, कोण डी समकोण है। कोण डी कैसा है, समकोण है। जब ये त्रिभुज समकोण है ADC, तो इसमें आप क्या करेंगे, पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, नियम लगाएंगे। तो आप देखेंगे ये आपका कर्ण है, ये आपका क्या है, आधार है, लंब का मान आपको निकालना है। तो आप यहाँ लिखेंगे गोरस, ठीक है, प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से देखेंगे तो आपको पता है कि कर्ण का वर्ग होता है, हमारे कर्ण ए है, बराबर आपका हो जाएगा लंब का वर्ग आपको AD प्लस आपका आधार, यानी आपका a² एक का स्क्वायर होगा, 2 का तो 4 हो जाएगा। अब पक्षांतर कर लीजिए तो हो जाएगा a² - a² / 4 = AD²।
यहाँ से देखिए आप घटाएंगे तो क्या इसका एलसीएम लेंगे तो ये 4 होगा, तो 4a² माइनस a² अपन 4 इक्वल टू AD²। अब घटाएंगे तो आपका क्या आ जाएगा 3a² अपन 4 इक्वल टू AD²। यहाँ देखिए वर्ग है, इसका भी आप क्या करेंगे वर्गमूल लेंगे तो आपका हो जाएगा AD बराबर आपका हो जाएगा क्या √3, क्योंकि 3 का आपका रूट नहीं निकलेगा इसलिए करड़ी में हो जाएगा, और a और अपन 4 का 2 होगा। ये आपका AD का मान आ गया, क्या आया करणी में 3 इंटू a/2, ये आपका मान आ गया। अब चलिए अब आपको देखिए इसी से आपको 2 के मान निकले। यहाँ अगर ये 30 अंश के सापेक्ष लेंगे, अगर आप कोण 30 अंश के लेंगे तो ये आपका ये लंब होगा, अगर 60 अंश के सापेक्ष लेंगे तो ये लंब होगा। तो चलिए सबसे पहले 30 अंश पे देखेंगे, साइन 30 अंश। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे आपका क्या हो जाता है कर्ण। तो आपका अगर 30 ये लंब होगा और आपका ये कर्ण होगा, तो यानी आपका हो जाएगा 1/2/a होगा कि नहीं। लंब आपका ये है और कर्ण ये है, तो 1/2 का ये बटा इसका बटा, ठीक है, ये पूरे का बटा ये है, तो ये जाके इसमें क्या होगा गुणा हो जाएगा 1/2 इंटू a, ये कट जाएगा a से, तो इसलिए आपका हो जाएगा इधर आपको इतना अगर समझ लेंगे ये मिटा देंगे, ठीक है। ये तो सिर्फ आपको इसका लंब का मान निकालने के लिए इतना किया गया है। तो देखिए आपका हो जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा साइन 30 अंश 1/2, ठीक। अब आप देखिए कास 30 अंश का मान, कास 30 अंश, कास बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका इसके सापेक्ष आपका आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो आपका हो जाएगा आधार √3 इंटू a बाई आपका 2। ये देखिए जो आपका a है ये करणी से बाहर, सिर्फ करणी में 3 ही है, a बाहर, ठीक है, बटे आपका क्या हो जाएगा a, ठीक। यहाँ भी आपका ये जाके इसमें पूरा होगा, तो आपका हो जाएगा करणी में 3 इंटू a/2a, तो ये आपका इससे कट जाएगा, तो आपका आ जाएगा √3/2, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे tan का, tan 30 अंश का मान, tan 30 अंश का मान देखेंगे, tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, तो लंब आपका ये है आधार आपका, तो आपका हो जाएगा a/2 बाई √3a/2, ठीक। अब ये देखिए यहाँ बटा है, तो आपका ये जाके इसमें गुणा होगा और ये a/2 इंटू आप कह सकते हैं 2 इंटू √3 इंटू a होगा, ये कट जाएगा आपका, ये इससे कट जाएगा इसलिए 1/3 जाएगा, ये आपका। देखिए आपका है sec 30 अंश का मान, sec 30 अंश का मान आप देखेंगे तो sec बराबर क्या होता है कास का उल्टा होता है sec, तो आपका क्या हो जाएगा कास का कर्ण बटे आधार, तो इसमें कर्ण क्या होगा ये होगा और आधार ये हो जाएगा कर्ण आपका a/√3a/2, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ आप देखेंगे ये जाके आपका इसमें ऊपर वाले में गुणा होगा, तो आपका हो जाएगा a/√3 इंटू a से कट जाएगा इसलिए 2/√3 बच्चा आपका लास्ट काट का, काट बराबर क्या होता है आपका आधार बटे लंब, काट 30 अंश, काट 30 अंश आपका क्या हो जाएगा आधार, आधार आपका क्या है यहाँ ये √3a/2 और आपका लंब a/2, देखिए आपका हो जाएगा √3a/2 इंटू आपका 2/3, ये आपका आ जाएगा ये से कट जाएगा 2 से कट जाएगा और आपका केवल आएगा √। अब इसमें आप देखेंगे यहाँ ये साइन 30 अंश का सभी मान आ गए आपके, सॉरी साइन 30 अंश के लिए आपका आया मान, कॉस 30 अंश के लिए, tan 30 अंश के, और सेक 30 अंश और काट 30 अंश। अब आपको इसी प्रकार आपको साइन 60 अंश का मान, कॉस 60 अंश का मान, ये सब आपको निकालना कैसे ये देखिए। देखिए गणित एक एकदम आसान सब्जेक्ट है, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए, ठीक है। आपको जिस तरीके से हम बता रहे हैं अगर आप इतना समझ जाएंगे तो आपके लिए बिल्कुल एकदम आसान हो जाएगा,
ये इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा, ये आपको हमेशा के लिए रहेगा याद है, आप भूलेंगे नहीं। अगर मान लीजिए आप किसी का मान भूल भी गए तो आप अपने आसान अगर इसे समझे रहेंगे तो आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए साइन 60 अंश का निकालना। अब पता है कि आपको यहाँ देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आपका इस अगर इसके सापेक्ष ये आपका लंब होगा और ये आपका आधार होगा, ये आपका कर्ण होगा। तो आप देखेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, यानी आपका हो जाएगा √3a/2 का बटे ए होगा, ठीक है। इतना तो आपका क्या हो गया, लंब हुआ, ये आपका कर्ण हुआ, ये जाके इसमें गुणा होगा तो हो जाएगा √3a/2 इंटू ए से कट जाएगा तो √3/2। आपको पता है कि साइन 60 अंश का मान √3/2 होता है। चलिए cos 60 अंश का मान देखेंगे, cos 60 अंश का मान, तो cos बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आपका ये आधार है और ये आपका कर्ण है, तो a/2 भाई आपका a होगा, ये जाकर इसमें गुणा होगा, इसलिए a/2 a होगा, a से कट जाएगा 1/2। ये cos 60 अंश का मान क्या होगा, 1/2। tan 60 अंश, tan बराबर आपका क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब आपका यहाँ ये होगा और आधार √3a/2, आधार आपका a/2, ये जाके इसमें गुणा होगा, ये ऊपर हो जाएगा तो √3a/2 इंटू 2/a, ये 2 कट जाएगा, ये कट जाएगा तो आपका आ जाएगा √2, ठीक। अब देखिए सेक 60 अंश का मान आप देखेंगे, सेक 60 अंश, तो आप सेक बराबर क्या होता है, cos का उल्टा होता है, cos का उल्टा होता है, यानी आपका कर्ण बटे आधार होगा। तो कर्ण आपका यहाँ ये है, आधार आपका a/2, ये आपका ये ऊपर चला जाएगा, ये से कट जाएगा और केवल 2 आएगा। सेक 60 अंश का मान केवल 2 होगा, ठीक। अब आपको शायद आपको हम साइन 30 अंश में आपको जो 30 डिग्री कोण के मान निकालने में, उसमें आपको हम कोसेक का मान नहीं निकालने। चलिए इस बार कोसेक का मान निकाल लेंगे, कोसेक 60। तो कोसेक का आपका क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो आपका हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण आपका ये है और लंब आपका √3a/2 है, ये आपका ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा 2/√3 a इंटू ए से कट जाएगा, इसलिए 2/√3 आएगा, ठीक। अब किसका बचा है, काट का। काट 60 अंश का मान क्या होगा, देखिए काट बराबर क्या होता है, काट बराबर आपका होता है, क्या आपका होता है, काट बराबर आधार बटे लंब। आधार आपका क्या है, a/2 इंटू आपका लंब √3a/2, ये आपका हो जाएगा a/2 इंटू 2a/√3a, ये आपका a से कटेगा और 2 से कटेगा, इसलिए आपका 1/√3। ये देखिए इसमें आपको साइन कॉस tan कोसेक सेक सभी 60 अंश के मान आप निकाल लिए, ठीक है। आपको 30 का भी निकाल चुके हैं और 60 का भी निकाल चुके हैं। तो चलिए अब आपको बचा है किसका, 45 का और 90 का। इतना आप लोगों को अगर समझ में आया तो ठीक, अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट में मैसेज कीजिएगा, हम आपको जरूर डिटेल में और अच्छे से समझाएंगे ये कैसे आपका होता है, ठीक है। बटे के रूप में आप कैसे ऊपर जाता है, कैसे नीचे आपका जो गुणा होता है, ये आपको हम बता देंगे, ठीक है। तो 45 डिग्री कोण के लिए चलिए शुरू करते हैं। 45 डिग्री कोण के लिए कैसे आप मान निकालेंगे, तो आपका एक समकोण त्रिभुज लेंगे, ठीक। समकोण त्रिभुज ये आपका ABC कोण भी समकोण है। इसमें आपको ये भुजा आपको क्या है, बराबर लेना। जब ये दोनों भुजाएं बराबर होंगे तो ये कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ये 45 अंश का होगा, ये भी 45 अंश का, ठीक। और आपको पता ये 45 आपके क्या होंगे, 90 होंगे और ये 90, इसलिए आपका त्रिभुज के तीनों कोण क्या होंगे, 180 अंश के बराबर होंगे। तो आप देखेंगे ये आपका क्या है, आधार है, ये लंब है। अगर इसके सापेक्ष आप मानेंगे तो आपका ये कितना आएगा, क्या करेंगे, इसका वर्ग करेंगे इसका
और दोनों को पर करके जोड़ देंगे और उसी का वर्गमूल निकालेंगे पाइथागोरस के नियम से। तो आपका यहाँ आ जाएगा √2a। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। सभी का मान लिखना शुरू करते हैं। आपको देखिए साइन 45 अंश, साइन 45 अंश यहाँ लिखेंगे। अगर इसके सापेक्ष हम लेंगे साइन बराबर आप यहाँ लिख लीजिए। ठीक है, साइन 45 अंश, साइन 45 अंश क्या हो जाएगा, लंब बटे आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब आपका क्या है 1 बाई आपका कर्ण √2 इंटू ए, ये ए से कट जाएगा तो आपका आ जाएगा 1/√2। साइन 45 अंश का मान 1/√2। कास 45 अंश का मान क्या हो जाएगा, कास बराबर आधार बटे कर्ण, तो इसलिए a/√2। ठीक है, 1/√2। ठीक, tan 45 अंश का मान tan बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, तो a/a यानी आपका a से कट जाए तो 1 आएगा। ठीक, इसके बाद आपका कोसेक, कोसेक 45 अंश, कोसेक 45 अंश का मान, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब। कर्ण आपका क्या है √2 इंटू a बाई लंब आपका a है, तो इससे कट जाएगा तो आपका आ जाएगा √2। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, किसका, सेक का। सेक 45 अंश का मान, सेक बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार, तो आपका कर्ण ये है √2a, आधार आपका a है, तो आपका कट जाएगा तो आपका आ जाएगा √2। ठीक, इसके बाद आपका सेक काट का, काट 45 अंश, काट बराबर क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, तो आपका यहाँ हो जाएगा a/a, ये a से कट जाएगा इसलिए 1 ही है। ठीक है, बचा है आपको लास्ट और अंतिम आपका, आपको सभी का मान कैसे निकालते हैं। आपको लास्ट में 90 डिग्री कोण के लिए सभी साइन कॉस टैन को कैसे मान निकालना है ये आपको पता है। चलिए, अभी तक तो आपको 0 डिग्री के लिए हम बताए थे। अब मान लीजिए आपको 90 पे बताना है, तो आप देखिए यहाँ से डिग्री के लिए कैसे क्या करना है। इस बार आपका क्या आधार आपका 0 होगा। ठीक है, आधार आपका 0 होगा और लंब और कर्ण होगा। 0 के लिए ये दोनों एक दूसरे पे क्या थे, संपातित हैं। ठीक है, दोनों रेखाएं एक दूसरे पे थी। और इसके बाद अब ये जब धीरे धीरे ये रेखा क्या होगी, बढ़ती जाएंगे, तो आपका ये इसकी कंडीशन जो होगी ऐसे बनेगी। ये ठीक है, ये एक दूसरे के संपाती होंगे लंब और कर्ण। आधार यहाँ पे क्या होगा 0 होगा। अब अगर आपका यहाँ a डैश है, यहाँ आपका b है, तो यहाँ आपका जो है क्या होगा 0 होगा। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ, अगर आपका ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आप देखेंगे इस बार आपका क्या आधार 0 होगा, आधार 0, और आपका इसको अगर 1 मान रहे हैं तो आपका लंब आपका 1 होगा और कर्ण आपका भी। ठीक, चलिए ये समझ में आया कि नहीं कैसे आपका 0 हो गया। जैसे मान लीजिए 0 के लिए दोनों ही आप यहाँ से देखिए ये कर्ण हुआ था और ये आपका आधार हुआ था, लेकिन इस बार जब ये 90 डिग्री पे पहुंचेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, चलिए बता दें। मान लीजिए इसकी एक स्थिति आएगी, इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना, एक स्थिति ऐसे आई, इतना हो गया, 90 डिग्री पहुंच गया। जब 90 डिग्री पे ये पहुंचा तो ये धीरे धीरे क्या हुआ, ये धीरे धीरे कम होता चला गया। ठीक है, ये रेखा भी आपका क्या हुआ यहाँ पे आ गई, यहाँ पे आया, तो ये आधार आपका क्या हो गया 0 हो गया। ठीक, तो चलिए आपका हो जाएगा साइन 90 अंश, साइन 90 अंश के लिए हो जाएगा आपका क्या, साइन बराबर क्या हो जाएगा आपका, इसको ऐसे लिख लिया कीजिए। ठीक है, साइन बराबर क्या हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका क्या है 1 है और कर्ण भी आपका 1 है, तो इसलिए 1 होगा। साइन 90 अंश का मान कास 90, कास बराबर क्या हो जाएगा आपका, कास बराबर आपका आधार बटे कर्ण, आधार आपका 0 है और आपका कर्ण 1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद tan 90 अंश का मान क्या होगा, tan बराबर क्या होता है आपका लंब बटे आधार, लंब आपका क्या है 1 है और 0, तो आपका इसलिए क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा ये। इसके बाद आपका हो जाएगा कोसेक, कोसेक 90 अंश का मान क्या हो जाएगा, कोसेक 90 अंश का मान हो जाएगा, कोसेक बराबर क्या हो जाएगा आपका कर्ण बटे लंब,
इसलिए 1/1 ऑब्वियसली 1 होगा। इसके बाद आपका सेक 90 अंश का मान आपका क्या है? सेक बराबर आपका क्या होता है? कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका क्या है? 1 है। आधार आपका 0 है, इसलिए ये भी अपरिभाषित होगा। लास्ट है आपका काट 90 अंश का मान। तो काट बराबर आपका क्या होता है? आधार बटे लंब, इसलिए आधार आपका क्या है? 0 और लंब आपका 1 है, इसलिए आपका 0। ठीक, देखिए आपको ये चीज़ आपको दिमाग में याद रखना है कि किसी संख्या में आप, ठीक है, 0 से भाग देंगे। इसी संख्या में अगर आप 0 से भाग देंगे तो वो क्या था? अपरिभाषित होता है। ठीक है, और अगर 0 में भाग देंगे, किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो आपका 0 होता है। ठीक है, तो ये आपके रहे 0 से लेकर 90, माने इसी के बीच में आपका क्या क्या है? 30 अंश है, 45 अंश है और 60 अंश है और 90। ये सभी मान आज आपने देख लिया कैसे ये मान आपके होते हैं। इसका टेबल अभी हम आपको लिखवा देंगे, या नेक्स्ट वीडियो में हम आपको टेबल लिखवा देंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको जाके समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। और हाँ, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि उन लोग भी अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो वो लोग भी देखें। और आपको जल्द ही बोर्ड का एग्जाम होने वाला है, ताकि वो लोग भी देखें, उन लोगों को भी समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।